आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मतदाताओं के नाम काटने के लिए फर्जी झूठी आपत्तियों को रद्द कर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने मुस्लिम त्योहार कमेटी ने सौंपा ज्ञापन। संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बेगूंज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मतदाताओं के नाम सूची से काटने के लिए फर्जी आपत्तियां लगाने की जानकारी लगी। तब मुस्लिम त्योहार कमेटी अध्यक्ष हाजी शफीक अली और उलमाए इकराम के नेतृत्व में समुदाय के लोग भारी संख्या में नारेबाजी करते हुए पुराना बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर बिना साक्ष्य के लगाई गई आपत्तियों को निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने, अपने कर्तव्यों को सही पालन नहीं करने वाले कुछ बीएलओ के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह 143 सिलवानी विधानसभा के बेगूंज क्षेत्र में भी एक साजिश के तहत असंवैधानिक तरीके से पोलिंग बूथ के बाहर के लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर दर्ज कर 98% मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम काटने को लेकर बिना साक्ष्य के आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। एक एक व्यक्ति के नाम से एक ही हैंडराइटिंग में दर्जनों आपत्तियां रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा बीएलओ को मौका मुआयना कर जाँच प्रतिवेदन बनाने के लिए आदेशित कर दिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाने से आक्रोश पनप रहा है। जबकि एसआईआर के समय बीएलओ द्वारा बाकायदा मैपिंग करने के बाद गणना प्रपत्र भरवाए गए थे, जिसमें मतदाता की स्वयं की जानकारी के अलावा माता पिता अथवा स्वयं मतदाता का 2003 की एसआईआर का मतदाता क्रमांक, विधानसभा क्रमांक और मतदाता सूची का भाग क्रमांक दर्ज कराया गया था। जो मतदाता 2003 का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, उनसे निर्धारित दस्तावेज में बाद में भी नोटिस के जरिए प्राप्त किए गए हैं। आपत्तियां जिन लोगों के नाम से और मोबाइल नंबर लिखकर लगाई गई हैं, वे या तो गाँव के निवासी हैं या फिर दूसरी विधानसभा के निवासी हैं, जिनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर वे आपत्ति लगाने से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। नाम है आपका? आपके नाम से ये आपत्ति लगाई है 6 लोगों पे, आपने लगाई? किसने लगाई, कुछ पता है आपको? फिर आपने क्या आज आवेदन दिया? किसको? तो आपने उसमें क्या बताया? हमने नहीं लगाई। आप जिनके नाम से आपत्ति लगी उन्हें पहचानते? नहीं पहचानते। बिना किसी साक्ष्य के रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन शाखा ने आखिर किसके दबाव में उक्त आपत्तियां ली, यह विचारणीय प्रश्न है। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मांग की है कि नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना साक्ष्य की सभी आपत्तियों को बिना जांच प्रतिवेदन बनवाए ही निरस्त करें, ताकि बीएलओ भी मानसिक प्रताड़ना से बच सकें। संवैधानिक अधिकारों से अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को वंचित करने से षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाकर रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के सीसीटीवी फुटेज देखकर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के, अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करने वाले बीएलओ के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने आदि की मांग के साथ चेतावनी दी है कि यदि किसी भी वैध मतदाता का नाम काटा गया या फिर अवैध मतदाताओं के नाम जोड़े गए तो बीएलओ के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे और संविधान के दायरे में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस संबंध में ज्ञापन दिए गए हैं, जो विरोध में ज्ञापन है और निरस्त किया जाए। और दूसरी बात, फर्जी आपत्ति वालों के लिए भी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसमें उन लोगों ने बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए इस पर आपत्तियाँ लगाई गई हैं, और जिसमें कि बीएलओ साहबों ने सारी जांचें करने के बाद ही फॉर्म को जमा किया गया था, फिर भी उसके बाद आपत्तियाँ लगाई गई हैं। तो हम लोग बीएलओ के खिलाफ भी जाएंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो, और इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे हम लोग। दिया गया ये मतदाता सूची जो एसआईआर का काम हुआ था, हमारे बीएलओ ने कड़ी मेहनत और मैपिंग करने के बाद नाम जोड़े थे। बिल्कुल छन के वोटर लिस्ट आई हुई थी, लेकिन एक साजिश के तहत ओनली 98% अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए बिना साक्ष्य के आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनमें कोई भी साक्ष्य नहीं दिया, उन्हें सिर्फ अनुपस्थित दर्शा दिया गया है। जब संबंधित व्यक्ति का फोन नंबर कॉल करते हैं तो कोई टीकमगढ़ का निकलता है, कोई उज्जैन का, कोई नैनविलास का, जबकि नियम ये है कि उसी बूथ का मतदाता होना चाहिए जो आपत्ति लगा रहा है। वो भी बहुत कम आपत्तियां लगा सकता है और साक्ष्य के साथ लगाना पड़ेंगी। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अधिकारियों ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए जांच के आदेश दे दिए। कई बीएलओ भी इसके अंदर काम में लापरवाही बरत रहे हैं, उसके बारे में भी शिकायत की गई है। अगर उन्होंने अपनी हरकतों से सही नहीं सुधारी उन्होंने और सही तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, तो उनके लिए हम लोग न्यायालय में घसीटेंगे। और हम लोगों का ये ज्ञापन दिया गया है कि आपत्तियों को बिना जांच के निरस्त की जाए, क्योंकि जब उसमें साक्ष्य नहीं लगे हैं तो आपत्ति कैसे स्वीकार कर ली गई। अभी परीक्षण किया जाएगा और अभी कितने आए हैं, कहाँ से आए हैं, इन सबको देखिए, और जो भारत निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देश है उसके तहत उसका निराकरण किया जाएगा। बल्कि जिसको जो आपत्ति है या जिसकी अपनी शिकायत है वो अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, वैधानिक इसमें जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा।